जिस तरह आपने थंबनेल पर देखा, स्टोरी बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ करूं। सिर्फ बताने का मकसद यही है कि आप भी कुछ कर सकें बगैर किसी इतनी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किए बगैर। तो मेरी वीडियो हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होती है। मैंने अभी हाउ टू स्टार्ट चैनल का नाम रखा है और सेलिंग स्टार्ट करने का मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी वीडियोस आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और किस तरह से मैं अर्निंग कर रहा हूँ और की थी, तो आप भी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह आपने थंबनेल पर देखा कि मैंने 300 रुपये से ई कॉमर्स यानी कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासी हम सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो आपको भी इसी चैनल पर सब वीडियो मिल जाती हैं, यानी कि हमने किस तरह स्टार्ट किया। हमने बिल्कुल अपना प्रोसेस, जिस तरह हमने ई कॉमर्स शुरू की तो बिल्कुल उसी तरह मैंने एक पहली वीडियो में रोड मैप दिया कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। दूसरी वीडियो मैंने सिखाया कि किस तरह करना है। तो आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने मुकम्मल एक आपको सेटअप बना कर रख दिया और आप देख कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ सेलिंग करके बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कि मैंने किस तरह से 300 रुपये के साथ स्टार्ट की थी सेलिंग। तो यानी कि मैंने पहली बार ना फेसबुक से स्टार्ट किया, यानी फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है, यानी कि पिक्चर गूगल से और कहीं से उठाकर चैट जीपीटी यूज़ करके टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाकर मैंने लिस्ट कर दी है फेसबुक मार्केट प्लेस पर। और अलग अलग ग्रुप्स में मैंने अपनी पोस्ट लगा दी कि हम ये सेल कर रहे हैं, ये प्राइस है। जब ऑर्डर आ गया तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में मैंने दिमाग लगाया और मैंने समझने की कोशिश की से अब कहाँ से हम ये प्रोडक्ट भेजें। तो मैंने गूगल पर प्रोडक्ट की पिक्चर, यानी कि एक कैमरे का ऑप्शन होता है, उधर से की और प्राइस लिखी कि क्या प्राइस है इस प्रोडक्ट की। तो मेरे सामने मुख्तलिफ लोग सेल कर रहे थे, उनकी वेबसाइट थी। तो वो आ गया और मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप हमारे कस्टमर को इस प्राइस में भेज दें और जो ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा वो आप हमें भेज दीजिए। तो कोई इस बात से राज़ी नहीं था, क्योंकि ऑर्डर यानी रिटर्न आने पर ना तो लॉस हो जाता है। तो कहते थे ऑर्डर रिटर्न का फेक ऑर्डर हो गया तो फिर तो हमें लॉस होगा। तो चले मैंने कहा ठीक है, अगर आपका ऑर्डर रिटर्न आता है तो मैंने 300 रुपये से शुरू किया था, यानी कि मैंने 300 रुपये उसके अकाउंट में भेजा। फिर उसने जाकर प्रोडक्ट को आगे भेजा, कहा कि जैसे ही ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो 300 रुपये भी आपको वापस मिल जाएंगे और ऊपर प्रॉफिट भी, यानी कि मैंने रिस्क 300 रुपये का लिया था। और इसी तरह मैंने बहुत सारे सप्लायर के साथ बात की बगैर अपना कोई प्रोडक्ट लिए। तो मुख्तलिफ सप्लायर ने इसी तरह से मांग की, किसी ने नहीं की, और हमने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी। अच्छी खासी ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग जब होने लगी तो हमने एक दराज पर अकाउंट बना लिया और दराज पर ऑर्डर आया तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि अब दराज पर किस तरह से ऑर्डर को मैनेज करना है, किस तरह भेजना है, कोई समझ नहीं आ रही थी और कहाँ से प्रोडक्ट लेना है। यानी कि पहले मैंने सोच रखा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे दराज पर भी, जिस तरह से मैंने लोगों को 300 रुपये दे के डिलीवरी चार्जेस यानी कि उन्हें देकर स्टार्ट किया था। लेकिन दराज का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट था। यानी कि दराज का इस तरह था कि ऊपर दराज जो भी आप पार्सल भेजें वो आपको एक ड्रॉप पॉइंट देता था, यानी कि राइडर आ जाता था या किसी तरह भी। तो या TC होता साइन होता है या लिपोर्ट या दराज हब होता है। तो इस तरह के पार्सल जो दराज के ऑर्डर होते हैं वो उधर ही देने पड़ते हैं, TC या लिपोर्ट या फिर दराज हब में। तो हमने इसी तरह बिल्कुल किया, लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, कहाँ से लें। तो फिर मैंने सप्लायर से किस तरह बात की, फिर मैंने उन्हीं सप्लायर को कहा कि ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन अब थोड़ा एक जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा किस तरह। मैंने कहा कि जो दराज की जानिब से एक लेबल मिलती है, यानी कि दराज एक खुद एड्रेस कस्टमर को बना कर देता है, उसे प्रिंट करना है और पार्सल के ऊपर लगानी है। यानी कि पार्सल के ऊपर लगाकर आपने किसी भी TC या लिपोर्ट या फिर दराज हब में देना है। तो किसी ने हामी भर ली, किसी ने नहीं भरी, और उन्होंने कहा कि इसकी पेमेंट तो आपके अकाउंट में जाएगी, यानी कि मेरे दराज के अकाउंट इनकम में आती है ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं सारी पेमेंट इस प्रोडक्ट की जितनी भी पेमेंट है ना तो वो एडवांस कर देता हूँ। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया, यानी कि उन्हें सारी पेमेंट एडवांस दी, फिर उन्होंने खुद पैक किया, उधर ही से भेजा गया। यानी कि मैंने कोई स्टॉक भी अपने पास नहीं मंगवाया, सिर्फ इसी तरह काम शुरू किया। ये सब बताने का मकसद यही है कि आप भी इसी तरह से स्टार्ट कर सके। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मेहनत करनी पड़ती है।
تو محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن مل جائے گی۔ آپ بہت ساری جگہوں پر اپنے پروڈکٹ لیس کریں، یعنی کہ دراز پر بھی کر دیں، اور بہت سارے اور پلیٹ فارم بھی ہیں، مختلف ہیں، OLX پر کر لیں، اور یہاں سے آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ۔ جو طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، یہ شاید کسی بھی یوٹیوبر نے آپ کو کبھی نہیں بتایا ہو کہ اس طرح سے بھی کام ہوتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کے پاس جو سیلنگ کرتے ہیں ان کے پاس اپنے پروڈکٹ ہوتے ہیں، جو مشکلات آئی یہ صرف اسی کا چینل ہے جیسے اتنی مشکلات آئی، اور انہی مشکلات کو سامنے رکھ کر میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے۔ تو آپ کو اچھی خاصی ایک انفارمیشن مل جاتی ہوگی ہماری ویڈیو دیکھ کر، تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک، تاکہ اگلی ویڈیو میں جلدی سے ملتے رہیں۔